बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं, ये कहावत आपने मुंबई की गलियों में कई बार सुना होगा। अगर आप मुंबई शहर में रह रहे हैं तो आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन हकीकत में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये कहावत जो है फिट बैठ रही है इजराइल के ऊपर, उस इजराइल के ऊपर जो दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम उनके पास है, और वो जो है इतना शक्तिशाली है कि वो एक बार में ही कई मिडिल ईस्ट देशों को हरा चुका है, 6 दिन में ही कई मिडिल ईस्ट देशों को हरा चुका है। वो इस तरह की दावा करता है, लेकिन सच्चाई यह है केवल इजराइल जो है मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करता है और झूठा अपनी छवि दिखाता है कि वो बहुत शक्तिशाली है। आप ही जरा सोचिए कि जो इजराइल जो है केवल 6 दिनों में कई मिडिल ईस्ट के देशों को हरा दिया था, वो हमास जैसे छोटे से संगठन को पिछले 1 महीने से हरा नहीं सका है। तो इससे समझ में आता है कि इजराइल अंदर से कितना खोखला है। अगर उसे अमेरिकी सहायता ना मिले तो वो एक दिन भी हमास के सामने नहीं टिक पाएगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि पूरी दुनिया अब समझने लगी है कि केवल लंबा लंबा फेंकता है इजराइल, उसकी बस की कुछ बात नहीं है। वहीं एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त हमला किया है, और इस हमले में इजराइल का एक हथियार बंद और सैनिकों से भरा हुआ गाड़ी को तबाह कर दिया है, जिसका वीडियो भी हिजबुल्लाह ने जारी किया है। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इजरायली सेना से भरे एक ट्रक को उड़ा दिया है, उसका वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और यह हमला उस तरफ इशारा कर रहा है जहां इजराइल जो है गाजा के अंदर मजलूम फिलिस्तीनियों को, निहत्ते मुसलमानों को, निहत्ते बच्चों के ऊपर कत्ले गारत कर रहा है, उसी का बदला लेते हुए हिजबुल्लाह दिखा रहा है। हिजबुल्लाह जो है वो इस जंग में उतर गया है, और उसी का कारण देखने को मिल रहा है कि उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से उसने इजराइल के एक पूरे के पूरे ट्रक को तबाह कर दिया है, जिसमें कई सैनिक बैठे हुए थे और कई सारे हथियार मौजूद थे। उसे तबाह कर दिया है हिजबुल्लाह के हमले ने। आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। मेगाट्रॉन नाम का एक हैंडल है जिसके करीब 80,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। वो एक खबर को ब्रेकिंग करते हैं, यानी कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, जिसमें इन्होंने एक वीडियो जारी किया है। माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको ये वीडियो दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना आप इस वीडियो को देखते तो आपका होश उड़ जाता है किस तरीके से हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल का जो ट्रक है जल करके पूरी तरीके से खाक हो गया है। कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन हो जाएगा, यूट्यूब इस वीडियो को डाउन कर देगा, इस वजह से हम इस वीडियो को आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, और मेगाट्रॉन ने क्या लिखा है वो भी आप देख लीजिए। मेगाट्रॉन लिखते हैं कि एक इजरायली ट्रक है जिसमें कई सारे इजराइल के सेना मौजूद थे, और वो गाजा की तरफ जा रहे थे, जिसपे हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, और पूरी तरीके से उस अटैक में वो ट्रक जल करके खाक हो गया है ना। घातक हमला जो है हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह वही संगठन है जिसके पास 1.5 लाख से ज्यादा लेजर गाइडेड मिसाइलें उनके पास मौजूद है। अगर हिजबुल्लाह और उसके लड़ाके अगर इस जंग में कूद पड़ते हैं तो पूरी तरीके से नक्शा जो है जंग का बदल जाएगा। वही हमने शुरू में आपको बताया कि इजराइल जो है लंबा लंबा फेंकता है, इसकी भी पुष्टि हो गई है। आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। मिस्टर कुल नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं ब्रेकिंग, इजरायली अखबार ने स्वीकारा है कि हमास के खिलाफ लड़ने के लिए इजराइल के पास अवसर की खिड़की अनंत नहीं है, यानी कि उनके पास अब ज़्यादा मौका नहीं बचा है, ज़्यादा उनके पास हथियार मौजूद नहीं है, बहुत लंबे समय तक वो गाजा पर हमला नहीं कर सकते हैं मासूम फिलिस्तीनियों के ऊपर। अब इतना मौका जो है वो इजराइल के पास नहीं बचा है। आगे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास जो लचीलापन है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। आगे ये लिख रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से इजराइल की मदद कर रहा है वो भी धीरे धीरे मदद करना बंद कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका भी अलग थलग पड़ते जा रहा है। आज ही खबर सामने निकल के आई है कि साउथ अफ्रीका ने अपने सारे रिश्ते जो है इजराइल के साथ खत्म कर दिए हैं, यानी कि पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है और इजराइल और अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है, हिजबुल्लाह के महासचिव नसरुल्लाह ने युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उत्तरी मोर्चे पर तनाव बढ़ रहा है और सैकड़ों इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। यानी कि इजराइल को इस जंग में कूदने के ऊपर भारी नुकसान हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और पूरी दुनिया में अलग थलग भी पड़ गया है। इस खबर से तो ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात कर ले कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, तो पूरी दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी आम नागरिकों को हुआ है। इजराइल में रहने वाले भी कुछ आम नागरिकों को नुकसान हुआ है, लेकिन गाजा में रहने वाले फिलिस्तीन मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से हमला कर रहा है कहीं ना कहीं वो एक आतंकी हमला से कम नहीं है। यकीनन वो आतंकी हमला है। जिस प्रकार से उन्होंने मजलूमों के ऊपर बम गिराया है और चुन चुन करके मजलूमों को मार रहा है, यकीनन ये आतंकी घटना है। तो पूरी दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है फिलिस्तीन के लोगों को उठाना पड़ रहा है, और ये आज से नहीं उठा रहे ये, बल्कि पिछले कई सालों से लगातार फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म किया गया है, जिसका नतीजा है कि हमास जैसे संगठन वहाँ खड़े
हुए और उन्होंने बदला लेने के लिए इजराइल के ऊपर हमला किया और इजराइल को भी काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाया है हमास के हमले ने। अभी तक के लिए खबर बस इतना ही है। जैसे कोई नई खबर अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।